नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई है एलएसी पे भारत चाइना बॉर्डर से लगे हुए। यहाँ पे से सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई है जो कि गलवान वैली में जो घटना हुई थी उसके बाद आप इसे सबसे बड़ा एस्केलेशन कह सकते हो। अगर उसके बाद की सारी घटनाओं को देखते हैं हम, तो हुआ क्या है। तो दोस्तों 29 और 30 अगस्त की रात में, यानी कि ये 2 दिन की रात आप समझ लो, यानी कि 29 अगस्त की 12 बजे से पहले वाली रात और 30 अगस्त की 12 बजे से बाद वाली रात, तो ये दोनों ही रातों को मिला के इस दिन पे पेंगोंग सो लेक के पास चाइना की कुछ मिलिट्री आर्मी अपने बॉर्डर को क्रॉस करके, यानी कि जो एलएसी है उसे क्रॉस करके भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश की उन लोगों ने, और वहां पे कब्जा करने की एक तरीके से आप समझो कोशिश की। और उन्होंने सोचा कि वो वहां पे कब्जा करके एलएसी की जो लाइन है वो बदल लेंगे, क्योंकि यही है, वहां पे कोई ऐसा बॉर्डर तो बना नहीं है, तो वहां पे आप जहां खड़े हो गए वहीं से आपकी बॉर्डर शुरू हो जाती है। तो इस तरह का वहां पे कुछ मामला है और यही रीजन है कि भारत और चाइना के बीच में वहां पे क्लैश भी चलता है। तो वहां पे ऐसा एरिया जो कि इस समय भारत के कब्जे में था, या आप कह लो कि डिस्प्यूटेड था, जो एरिया कुछ बफर जोन रखा गया था दोनों सेनाओं के बीच में, उन एरियाज में या भारत की सीमा में घुसकर चाइना के कुछ लोगों ने उस पर कब्जा करने की कोशिश की। न्यूज के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया और चाइनीज मिलिट्री को वापस खदेड़ दिया। लेकिन यहां पे न्यूज में ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ये चीज कैसे हुई है, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपको पता है यही हुआ था। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो सिर्फ बात से वो लोग पीछे नहीं जा सकते, उसमें आप कुछ धक्का मुक्की कर सकते हैं, कुछ हाथ पैर चल सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो इस न्यूज में ये तो क्लियर नहीं हुआ है कि ये चीज कैसे भारतीय सेना ने किया है, लेकिन ये चीज क्लियर है कि भारतीय सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसके बाद चाइनीज मिलिट्री वहां से वापस चली गई। तो ये बेसिकली एक सबसे बड़ा इंसिडेंट इस समय हुआ है गलवान वैली वाले घटना के बाद से। सबसे बड़ा इंसिडेंस यही है। इस इंसिडेंस को अगर आप भारतीय सेना की जो इस समय कुछ एक्टिविटीज हैं उससे जोड़ के अगर आप देखते हैं, तो आपको यहाँ पे दो चीजें दिखाई देंगी, जिससे कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भारत कभी भी थोड़ा सा भी चाइना के सामने 1 इंच भी झुकने को तैयार नहीं है। उसमें कुछ दिनों पहले का ही लेटेस्ट स्टेटमेंट हमारे सीडीएस चीफ का था, जिसमें कि हमारे सीडीएस चीफ बिपिन रावत जी ने बताया था कि हम चाइना से बात कर रहे हैं और हम इस बातचीत से इस मामले को सुलझाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर ये मामला बातचीत से नहीं सुलझता है तो फिर हमारे पास मिलिट्री का ऑप्शन हमेशा बना रहता है। तो ये एक तरीके की आप कह लो सीडीएस चीफ की इनडायरेक्ट धमकी थी। तो ये बहुत बड़ी बात है अगर किसी देश का सीडीएस चीफ इस शब्द का उपयोग करता है। उसके बाद अभी कल ये न्यूज ब्रेक की थी एएनआई ने, जिसमें कि हमें पता चला था कि भारतीय सेना एक तरीके से आप समझो कि इस सारे क्लैश के दौरान पहली बार साउथ चाइना सी में भारतीय नौसेना गई है, जबकि उन एरियाज में भारतीय सेना जनरली नहीं जाती है। तो वहां पे भारतीय सेना ने अपने वॉरशिप्स को भेजा है। अब इन वॉरशिप में डिस्ट्रॉयर थे, कॉर्वेट्स थे या फ्रिगेट थे, ये चीज क्लियर नहीं है। वॉरशिप का मतलब दोस्तों आप ये मत समझना कि वहां पे आईएनएस विक्रमादित्य को भेजा गया था, क्योंकि आईएनएस विक्रमादित्य अपने आप में एक सेना है पूरी, और आईएनएस विक्रमादित्य अकेले नहीं जाता। अगर आईएनएस विक्रमादित्य जाता तो उसके साथ 4-5 और वॉरशिप भी गए होते हैं, लेकिन यहां पे इस न्यूज में जिक्र आया है 2 वॉरशिप का। तो ये मेरे हिसाब से या तो कोई डिस्ट्रॉयर 2 हो सकते हैं या फिर 2 फ्रिगेट्स हो सकते हैं। तो भारतीय नौसेना ने अपने 2 वॉरशिप्स को साउथ चाइना सी में भेजा हुआ है। मलक्का स्ट्रेट पे अपनी एक्टिविटीज तेज कर दी है। यूएस नेवी के साथ कोलैबोरेशन चल रहा है, बाकी सारे देशों से हमारी बातचीत चल रही है। तो एक रीजन ये भी हो सकता है कि चाइना ने ये इसलिए ऐसी घटना की हो कि चाइना ये दिखाना चाहता है कि आपके सीडीएस चीफ हमें धमकी दें या आप साउथ चाइना सी में चले जाएं, लेकिन हम जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे। तो एक तरीके से भारत अलग तरीके से प्रेशर बिल्ड करना चाह रहा है, चाहे वो सीडीएस चीफ का कोई बयान हो या साउथ चाइना सी में नौसेना की एक्टिविटी हो, और चाइना दूसरे तरीके से प्रेशर बिल्ड कर रहा है कि बॉर्डर में वो 4 कदम आगे घुसने की कोशिश करता है। ये दिखाता है कि उन्हें किसी चीज का डर नहीं है। तो इस समय चाइना की पॉलिसी किस तरह की है मुझे नहीं पता। जिन्हें ये नहीं समझ में आता है कि इस समय वो भारत से ही बैर नहीं ले रहे हैं,
वो पूरी दुनिया में ज्यादातर देशों से ऑलरेडी बैर लेके बैठे हुए हैं। और इस समय हो सकता है चाइना को, मुझे लगता है ऐसा भी लग सकता है कि उन्हें लगता हो कि भारत इस समय एक वीक कंट्री हो चुका है, क्योंकि पेंडेमिक की महामारी है। तो भारत कोई वॉर करेगा नहीं इस वजह से, क्योंकि हमारी इकॉनमी अगर कोई वॉर होती है तो बहुत पीछे चली जाएगी और इस समय हम ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकते। तो चाइना एक मेंटल प्रेशर इस तरीके से क्रिएट करना चाह रहा है। पर इस बार भारत में, जैसा कि आपने साफ संदेश देखा होगा कि बिल्कुल भी भारत इस चीज पे चुप नहीं बैठने वाला है। जो भारत साउथ चाइना सी में चला गया चाइना को धमकी देने के लिए, वॉर की बात हमारे सीडीएस चीफ खुद ही कर रहे हैं, तो इस केस में भारत पीछे हटेगा ये तो कोई सवाल ही नहीं है। अब आगे ये चीज पता चलेगी 2-3 महीने बाद, जब आएंगी सर्दियां, तब देखते हैं कि चाइना क्या करेगा। लेकिन तब तक का समय काफी क्रूशियल होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है और कोई भी न्यूज कभी भी आ सकती है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। बाकी अगर ऐसे ही थोड़ी बहुत चीजें चलती रही तो हो सकता है विंटर्स के बाद कुछ चीजें सही हो, या फिर चाइना का कोई भरोसा नहीं कि उसने विंटर्स के लिए कोई और नया प्लान बना के रखा हो। तो खैर, हमारी सेना चारों ओर से तैयार है, आगे जैसा कोई अपडेट होता है मैं आपको जरूर बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। आपका क्या कहना है इस बारे में जरूर अपने सुझाव को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आईएनएस विशाल वाली वीडियो पे मैं काम कर रहा हूं भाइयों, मैं जल्द ही उस वीडियो को लेके आऊंगा। तो बस नमस्कार, जय हिंद।